हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेस का एक पार्ट है जिसका नाम है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। अभी तक हमने पढ़ा था डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने क्या पढ़ा था कि जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो हमारा कहाँ जाता है, ब्लड में। ठीक उसी तरीके से फिर हमने पढ़ा रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमने पढ़ा कि रेस्पिरेशन के दौरान जो गैसेस होती है वो कहाँ जाती है, वो भी ब्लड में जाती है। मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि ब्लड हमारा क्या करता है, ब्लड हमारा ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। मीन्स वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अनदर प्लेस मीन्स बॉडी पार्ट्स, यानी कि जो डाइजेस्टेड फूड हुआ, ये हमारा ब्लड हुआ, ये जो भी चीज़ हुई, मीन्स उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम हमारा कौन करता है, ब्लड करता है। ठीक है, यही प्रोसेस, यही सिस्टम हमारा क्या कहलाता है, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ये हमारा 3 चीज़ों से होता है। कौन कौन सी 3 चीज़ें हैं? सबसे पहले ये हमारा होता है एक तो ब्लड, ये हमारा 3 चीज़ों से होता है। एक तो होता है ब्लड, दूसरा होता है ब्लड वेसल्स मीन्स ट्यूब्स, ब्लड वेसल्स, और तीसरा होता है हार्ट। ठीक है, तो आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? आज हम स्टडी करेंगे जो वो है हमारा ब्लड, और ब्लड वेसल्स और हार्ट ये हम पढ़ेंगे बाद में। ब्लड क्या होता है? ब्लड हमारा एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। ठीक है, ब्लड क्या है? हमारा एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, अब अगर हम इसमें कनेक्टिव टिश्यू की बात करते हैं, ब्लड क्या है? हमारा एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। लेकिन अगर हम कनेक्टिव टिश्यू की बात करते हैं तो इसमें क्या आती हैं? 3 चीजें आती हैं। इसमें कौन कौन सी 3 चीजें आती हैं? सबसे पहले आता है हमारा मैट्रिक्स। सबसे पहले आता है हमारा मैट्रिक्स, दूसरा आता है सेल्स, तीसरा आता है फाइबर्स। ठीक है, सबसे पहले हमारा मैट्रिक्स, दूसरा सेल्स, तीसरा क्या आता है? फाइबर्स। मैट्रिक्स एक वो टाइप है जिसके अंदर क्या होता है? मैट्रिक्स एक वो टाइप है जिसके अंदर सेल्स एंड फाइबर्स आते हैं। ठीक है, अब चलिए अब हम करते हैं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू की। कनेक्टिव टिश्यू क्या है? इसके अंदर क्या होता है? मैट्रिक्स भी आते हैं, सेल्स भी आते हैं, लेकिन फाइबर्स नहीं आते हैं। ठीक, अब हम करते हैं ब्लड की बात। ब्लड क्या होता है? अब हम चलते हैं ब्लड की तरफ। ब्लड जो होता है, ब्लड के 2 कंपोनेंट्स होते हैं। ब्लड के हमारे 2 कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहला आता है प्लाज्मा, दूसरा आता है ब्लड कार्पसेस। पहला क्या हुआ? हमारा ब्लड हुआ, प्लाज्मा हुआ। दूसरा क्या हुआ? ब्लड कार्पसेस हुआ। चलिए अब हम देखते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा किसे कहते हैं? प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा होता है द liquid part of blood is called plasma। ठीक है, प्लाज्मा क्या हुआ? द लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड इज कॉल्ड प्लाज्मा। प्लाज्मा जो होता है वो हमारा होता है 55%। ठीक है, ब्लड कार्पसेस, कार्पसेस होती है हमारी 45%। ठीक है, अब बात हो रही है प्लाज्मा की। प्लाज्मा में जो होता है वो 90 to 92% होता है वाटर। ठीक है, प्लाज्मा में जो होता है वो 90 से 92% हमारा क्या होता है? वाटर होता है। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? फ्लैट टिश्यू भी कहते हैं, फ्लूइड टिश्यू। ठीक है, प्लाज्मा में 90 to 92% क्या हुआ? वाटर हुआ। इसीलिए हमने इसको क्या कह दिया? फ्लैट टिश्यू कह दिया।
बाकी जो 8% हमारे सॉल्यूट्स बच रहे हैं उसमें क्या क्या आते हैं, देखिए उसको मैं यहाँ कर देती हूँ। उसमें हमारे क्या क्या आते हैं, सबसे पहले आते हैं हमारा हॉर्मोन्स, फिर क्या आते हैं विटामिन्स, फिर क्या आते हैं न्यूट्रिएंट्स, और क्या आते हैं हमारे हार्मोन्स, विटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स, रेस्पिरेटरी गैसेस, और क्या आता है हमारा, और क्या आता है हमारा प्रोटीन्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, अब प्रोटीन्स ये भी हमारी 3 टाइप की हुई। प्रोटीन्स होती हैं वो भी 3 टाइप की होती हैं। कौन कौन सी होती है, पहली एल्ब्यूमिन, ठीक है, दूसरा ग्लोबुलिन, तीसरा होता है हमारा फिब्रिनोजेन। ठीक है, मैंने क्या बताया प्लाज्मा में, प्लाज्मा जो होता है द लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड इज कॉल्ड प्लाज्मा। प्लाज्मा में 90 to 92% क्या हुआ, वाटर हुआ, 8% बचे सॉल्यूट्स। उसमें हमारी ये सारी चीजें आ गई, हार्मोन्स आ गए, विटामिन्स आ गए, न्यूट्रिएंट्स आ गए, रेस्पिरेटरी गैसेस आ गई, मीन CO2 O2, प्रोटीन्स आ गए। प्रोटीन्स हमारी 3 टाइप्स की हुई जो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं ब्लड कार्पसेस की तरफ। अब हम चलते हैं ब्लड कार्पसेस की तरफ। पहले हम पढ़ते हैं ब्लड कार्पसेस। ये भी हमारी 3 टाइप्स की होती हैं। पहली RBC, दूसरी WBC, तीसरी होती है प्लेटलेट्स। ठीक है, RBC को हमने क्या बोला, रेड ब्लड सेल्स, WBC व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स तो हैं प्लेटलेट्स। अब RBC को हम एक चीज से और देखते हैं, किस नाम से जानते हैं हम इसे, हम इसको देखते हैं, दूसरा नाम होता है इसका इरिथ्रोसाइट्स। ठीक है, WBC ये हमारी होती है ल्यूकोसाइट्स, एंड प्लेटलेट्स इसको हम जानते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। आपको याद रखने वाली चीज है कि RBC जो होती है वो हमारी इरिथ्रोसाइट्स कहते हैं, WBC को हम ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं, एंड प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे RBC के बारे में। चलिए अब हम करते हैं RBC के बारे में बात। RBC क्या होती है, RBC कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू ऑल द बॉडी। RBC क्या करती हैं, ऑक्सीजन को कैरी करती हैं लंग्स से, उसके बाद बॉडी की हर सेल में पहुंचा देती है। ठीक, अब देखिए आप RBC क्या होती है, RBC का सरफेस जो होता है वो ओवल शेप का होता है। बहुत से लोग कहते हैं कि भाई कॉनकेव होता है। चलिए हम एक इसको ओवल शेप ही लेते हैं कि RBC का जो सरफेस होता है वो कैसा होता है, ओवल होता है। ठीक है, इसमें कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता, और जब इसमें न्यूक्लियस नहीं होता तो इसमें क्या होता है, कोई डिवीजन भी नहीं होता। मान लीजिए इसमें कोई न्यूक्लियस ही नहीं है तो इसके अंदर क्या है, कोई डिवीजन भी नहीं होता। ठीक, चलिए अब RBC का जो लाइफ स्पैन होता है, उसका जो जीवन काल होता है वो कितने दिन का होता है, 120 डेज का। RBC का जो लाइफ स्पैन होता है वो 120 डेज का होता है। अब इसका फॉर्मेशन होता कहाँ है, इसका फॉर्मेशन होता है हमारा बोन मैरो में।
आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ होता है? बोन मैरो में होता है। अब जब इसका अब आप पूछेंगे बोन मैरो क्या होती है? बोन मैरो क्या होती है? बोन के अंदर एक लिक्विड होता है जिसको हम कहते हैं बोन मैरो। ठीक, अब चलिए, अब इसका हमने लाइफ स्पैन तो देख लिया 120 डेज का है, तो कहीं ना कहीं जाके इसकी डेथ भी तो होती होगी, कहीं ना कहीं जाके इसका एंड भी तो होता होगा। तो वो एंड कहाँ होता है? वो एंड होता है हमारा स्प्लीन में। ठीक, इसलिए हम स्प्लीन को क्या कहते हैं? इसलिए हम स्प्लीन को कहते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज। ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज क्यों? क्योंकि स्प्लीन में ये क्या होता है? इसकी डेथ होती है। किसकी? आरबीसीज की। इसलिए हमने इसको ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज बोला, मींस आरबीसी का कब्रिस्तान। ठीक है, अब देखिए, इस मतलब हमारी जो आरबीसी की कहाँ पर फॉर्मेशन हो रही है? बोन मैरो में। लेकिन कुछ फॉर्मेशन जो होती है इसकी स्प्लीन में भी होती है। माना कि स्प्लीन में इसकी डेथ होती है, लेकिन कुछ फॉर्मेशन इसकी स्प्लीन में भी होती है, इसीलिए हम स्प्लीन को ब्लड बैंक भी बोलते हैं। ठीक है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? ब्लड बैंक बोलते हैं। देखिए आप, एक बात और, देखिए आरबीसी के अंदर, माने कि जो आरबीसी के मॉलिक्यूल के अंदर क्या होता है? ये हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। ठीक है, हीम, ये क्या हुआ? हमारा हीम हुआ। माने हीम माने पिगमेंट। यही जो होता है वो हमारा क्या करता है? रेड पिगमेंट देता है। ठीक है, ग्लोबिन क्या हुआ? ये प्रोटीन हो गई। हीम क्या हुआ? इसकी वजह से रेड पिगमेंट देता है, इसकी वजह से क्या हुआ? ब्लड का कलर कैसा होता है? रेड होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन रेस्पिरेटरी पिगमेंट है जो क्या करता है? ऑक्सीजन को बाइंड करता है। ठीक, मैंने क्या बताया आपको? आरबीसी जो होती है उनका फॉर्मेशन बोन मैरो में। बोन मैरो क्या हुई हमारी? बोन मैरो जो होती है, बोन के अंदर एक लिक्विड होता है जिसको हम कहते हैं बोन मैरो। इसकी डेथ कहाँ हुई? स्प्लीन में। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, मींस आरबीसी का कब्रिस्तान। लेकिन कुछ फॉर्मेशन जो होती है वो स्प्लीन में होती है, इसलिए हम स्प्लीन को क्या कहते हैं? ब्लड बैंक कहते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं डब्ल्यूबीसी पे। चलिए, अब हम पढ़ते हैं डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स। डब्ल्यूबीसी फाइट इन्फेक्शन एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिसीज। डब्ल्यूबीसी क्या करती हैं? हम फाइट करती हैं किसी भी इन्फेक्शन से और आपको डिसीज से प्रोटेक्ट करती है। मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि डब्ल्यूबीसी जो होती हैं, एक तो इरेगुलर होती है, कोई इनकी शेप नहीं होती है। दूसरा, न्यूक्लिएटेड होती है। तीसरा, ये क्या करती हैं? किसी भी इन्फेक्शन को होने से रोकती हैं। ठीक है, इनका जो लाइफ स्पैन होता है, इनका लाइफ स्पैन कुछ घंटे से कुछ दिन तक होता है। कुछ घंटे से कुछ दिन तक होता है। ठीक है, और क्या करती हैं? किसी भी डिसीज को होने से रोकती है। कोई भी इन्फेक्शन हो जाए बॉडी में, कोई भी कट लग जाए, तो क्या करती है? उस पर ये क्या करती है? उनको वहाँ पर डिसीज होने से रोक देती है उसको। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? डब्ल्यूबीसी को बॉडी का क्या कहते हैं? सोल्जर्स कहते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं प्लेटलेट्स के बारे में। चलिए, अब हम पढ़ते हैं प्लेटलेट्स के बारे में। प्लेटलेट्स क्या होता है कि प्लेटलेट्स हेल्प इन कोगुलेशन ऑफ ब्लड इन अ कट आर बाउंड। मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि प्लेटलेट्स क्या करती हैं? अगर हमें मान लीजिए कहीं चोट लग जाए, या हमारे कहीं यहाँ पे अगर मान लीजिए सपोज यहाँ चोट लग जाए और यहाँ ब्लड बहुत तेजी से बह रहा है, तो प्लेटलेट्स क्या करेंगी? वहाँ जाएंगी और वहाँ जाके क्या कर देंगी? क्लॉट बना देंगी उस जगह का। ठीक है,
प्लेटलेट्स का वर्क होता है। प्लेटलेट्स में कोई न्यूक्लियस नहीं होता और इनका लाइफ स्पैन क्या होता है, कुछ घंटे का होता है। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि प्लेटलेट्स क्या करती हैं, हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। अब हमने आपको आरबीसी के बारे में बताया, डब्ल्यूबीसी के बारे में बताया, अब प्लेटलेट्स के बारे में। चलिए अब हम चलते हैं फंक्शन ऑफ ब्लड की तरफ कि ब्लड के क्या क्या फंक्शन होते हैं। ब्लड कैरीज O2 फ्रॉम द लंग्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। मीन्स ब्लड क्या कर रहा है, लंग्स से ऑक्सीजन को कैरी करता है, क्या करता है, फिर वो उस ऑक्सीजन को बॉडी की हर सेल्स तक पहुंचा देता है। ठीक, अगला है कि ब्लड कैरी CO2 फ्रॉम द ब्लड सेल्स। अभी तक उसने ऑक्सीजन कैरी करी थी लंग्स तक, लंग्स से, जिससे कि वो बॉडी की हर सेल्स में पहुंचा दे। लेकिन अब हम जो हमारे अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है उसको क्या करता है, वो कैरी कहाँ से करता है, ब्लड सेल्स से कैरी करता है। क्या करता है, ताकि उसको ब्रीद आउट कर सके, यानी कि उसको एक्सेल कर सके। ठीक है, अगला है कि ब्लड कैरीज डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब ब्लड क्या कैरी कर रहा है, डाइजेस्टेड फूड कर रहा है। कहाँ से कर रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन से, ताकि वो बॉडी की हर सेल्स में, हर पार्ट में उसके न्यूट्रिएंट्स को पहुंचा सके। किसके थ्रू, ब्लड के थ्रू। ब्लड कैरीज वेस्ट प्रोडक्ट कॉल्ड यूरिया। ठीक है, अब ब्लड क्या कैरी करता है, मान लीजिए जो आपके इसके बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट बने, जो हमने न्यूट्रिएंट्स लिया था, ये सब चीज़ें ली थी हमने, उसके बाद जो हमारे वेस्ट प्रोडक्ट बने, जिसको हमने क्या बोला, यूरिया बोला। फ्रॉम द लिवर टू द किडनी। ठीक है, कहाँ से कर रहा है, लिवर से कर रहा है किडनी तक। फिर क्या करता है, जो उसके हमारे अंदर एक्सक्रीट बनते हैं, एक्सक्रीट जितने पदार्थ बनते हैं, मटेरियल जो होता है, उसको क्या करता है, वो यूरिन के फॉर्म में एक्सक्रीट कर देता है। ऐसे तो ब्लड के बहुत सारे फंक्शन हुए। ब्लड क्या करता है, आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। किससे करता है, डिसीज से करता है। अब देखिए डब्ल्यूबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी क्या करती है, जो आपके आए हुए ब्लड में, जो आपके शरीर में, बॉडी में आए हुए बैक्टीरियाज होते हैं, उनको क्या कर देती है, किल कर देती है। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे फंक्शन होते हैं जो ब्लड के होते हैं। चलिए अब हमने आज आपको ब्लड के बारे में पढ़ाया, आरबीसी पढ़ाई, डब्ल्यूबीसी पढ़ी आपने, प्लेटलेट्स पढ़े, उसके बाद फंक्शन पढ़े। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। एंड अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे हार्ट के बारे में। थैंक यू।